इस इशू के ऊपर, वो भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट जो दिया गया है। तो जो इसके अंदर जो एक 4-5 इश्यूज़ पे बात करना चाहूँगा सर मैं, कि जो जैसा ये बता रहे हैं कि गोदावरी जो तेलंगाना में आपको गोदावरी बेसिन जो है आपको बहुत सारे तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। और ये जो गोदावरी में अब के साल जो फ्लड्स जो जुलाई में आए हैं, ये पहली मर्तबा नहीं आए हैं। आपको जब आंध्र प्रदेश था, उसके बाद तेलंगाना भी बना, तो आपको हर साल आपको भद्राचलम के पास से आपको जो है फ्लड्स जो भद्राचलम आते हैं वहाँ से आपको जो है जो फ्लड वाटर्स जो है आपको जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरे तक, तो हर मानसून के अंदर ये रिकरिंग प्रॉब्लम है और ये रिकरिंग इशू है। इसके अंदर एक चीज ये हुआ सर कि प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को जो रीमॉडलिंग करने के बाद, कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको बहुत सारा जो फ्लड वाटर्स जो आते हैं उसको टैप करने के लिए कई रिजर्वर्स बनाकर आपको ऑलमोस्ट 45 लाख एकड़ जमीन को जो है आपको ज़राअत के लिए पानी देने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से इंतज़ाम किया गया है सर। और वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट आपको जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके वजह से आपको कई रिजर्वर्स बने हैं। तो जो भी आपको जो रिजर्वर्स के अंदर भी आप वो जो है जो पानी जो फ्लड वाटर्स आता है, जो भी आता है, उसको जो रखा गया है। तो अगर कालेश्वरम ना होता तो जो मैं ये समझता हूँ कि तबाही अब के बार और ज़्यादा होती। और इसमें यह हुआ है सर कि आपको जून में जब मानसून था तो जो मानसून जब शुरू हुआ तो मानसून डिले हुआ और बारिशें नहीं हुए। आपको पूरे जून के महीने में बारिशें नहीं हुए। उसके बाद जब ये बारिशें जो जुलाई में जो शुरू हुए तो जो टॉरेंशियल रेन्स के जैसा आपको बहुत ज़्यादा बारिशें हुए, जो सीज़न से भी ज़्यादा और जो है रोज़ाना या जो है एक हफ्ते में या एक महीने में जितना बारिश होती है, आप वो जो है एक 6-8 दिन के अंदर उतनी बारिश पड़ी है सर। तो उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अब मगर जानी नुकसान नहीं हुआ है, आपको जो माली नुकसान हुआ है, आपको काश्त जो है पहले पेर नहीं सके थे, फिर पेरे तो फिर वो जो है दे तो काश्त जो है नहीं रह पाई। तो इस तरीके से कई वो हुए। इसके अंदर जो है सर 2-3 इश्यूज है। एक ये है कि पोलावरम के जो बैक वाटर्स है, उसके पोलावरम के बैक वाटर्स के वजह से ये जो प्रॉब्लम एग्रेवेट हुआ है। और ये चीज़ जो चीफ मिनिस्टर साहब भी बताए हैं और वो CWC को भी लिखा गया है और इसके बारे में ये कहा गया है कि जो पोलावरम के ऊपर जो तेलंगाना स्टेट के जो एतराज़ात है उसकी सुनवाई हो और उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। नहीं तो ये हो रहा है सर कि पोलावरम के वजह से, उसके बैक वाटर्स के वजह से ये प्रॉब्लम परसिस्ट होगा। तो जो पोलावरम का जो मसला है उसको भी जो हल करना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़ा जो हट के बात कर रहा हूँ कि दूसरी चीज़ ये है कि आपको पोलावरम को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस देकर सेंट्रल फंडिंग है और कालेश्वरम के लिए आपको सेंट्रल फंडिंग के लिए और इसको नेशनल प्रोजेक्ट जो करने के लिए जो डिमांड जो तेलंगाना का है, तेलंगाना गवर्नमेंट का है, तेलंगाना स्टेट का है, तेलंगाना के लोगों का है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो नहीं सुन रही है। और जो दूसरी चीज़ ये है सर कि इस नोट में बताया गया तो ये नहीं बताया गया कि कितना जो है काश्त को कितने क्रॉप्स वो जो कितना जो एग्रीकल्चरल जो एरिया के अंदर जो काश्त को नुकसान हुआ या पेरापारी नहीं हो सकी। और ये नहीं बताया गया कि जो कालेश्वरम के पास जो पंप हाउस जो है, आपको लक्ष्मी पंप हाउस जो है उसमें डैमेज हुआ बोलकर जो रिपोर्टें आए हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं, कितना डैमेज हुआ। आपको कुछ अपोजिशन पार्टीज ये कह रहे हैं कि हजारों करोड़ का लॉस होगा, कोई बोल रहे हैं कि कुछ। तो आखिर जो उसका इम्पैक्ट कितना हुआ और वो पंप हाउसेस को जो कितने दिन में रेस्टोर जो कर सकते हैं, वो चीज़ इसमें जो नहीं बताई गई है सर। और जो इसी तरीके से सर कि आपको वो जो लॉन्ग टर्म मेजर्स वहाँ पर क्या लेंगे, आपको भद्राचलम टाउन को प्रोटेक्शन के लिए और वो जो आपको जो भद्राचलम टेम्पल
को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या जो है वो स्टेप्स ले रहे हैं, उसके बारे में सराहत हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब भी आपको 1000 करोड़ सैंक्शन किए हैं, और उसी तरीके से जो ये है कि जो इमीडिएट रिलीफ भी दी गई है। पहले एक थे, अब वो 10,000 रुपये दिए गए हैं रिलीफ में, और उनको चावल के साथ साथ जो दूसरे जो दीगर अशिया भी उनको फराहम किए गए हैं। तो जो जैसा पल्ले राजेश्वर रेड्डी साहब बोल रहे थे कि जो ये हुआ कि पहले आपको बारिश से नहीं होने से आपको पेरा पारी नहीं हो सकी, फिर उसके बाद बारिशें जब आए तो आपको जो है वो पेरा पारी जो नहीं हो सकी, तो उससे जो किसानों को जो दो किस्म से नुकसान हो रहा है कि एक जो है अपनी काश्त को पेर नहीं सके, उनको कंपनसेशन होना चाहिए। फिर दूसरा जो किसाने जो है पेरा पारी थोड़ी बहुत करे थे, फिर उनकी काश्त जो है देखे तो जो ये वो ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, तो उनका भी कंपनसेशन होना चाहिए। और वो जो तीसरी बात ये है सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट से टीमों को भेजा गया, टीम आए गए, और जो टीम से पहले ये है कि आपको तेलंगाना को ये होम मिनिस्टर साहब, जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब जो अमित शाह साहब, उनका ये टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। कुछ भी बीजेपी का फंक्शन रहा, कुछ भी मीटिंग रही तो वो आते हैं। ये तबाही जो मची आपको, जो भद्राचलम में आपको जो गोदावरी जो रिवर वो बेसिन में जो हुई है, उसको उन्होंने देख नहीं सकते थे क्या एक घंटा फिर कर, क्योंकि आपको नेचुरल कैलामिटीज और उसके रिलीफ का काम जो आता है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत नहीं रहता है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के तहत रहता है। तो पीएम साहब जो है उनके बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जाके देखते हैं, और अमित शाह साहब यहाँ पे तेलंगाना को हर 8 दिन को आने की कोशिश करते हैं, आते हैं, तो उनको देखने को टाइम नहीं मिला। और जो सेंट्रल टीम आने के बाद ये रहता है कि सेंट्रल टीम जब भी आती है वो जो है ये जो सेंट्रल टीम बोलती है कि हम असेसमेंट कर लिए हैं और असेसमेंट इतना डैमेज है, इतना वो है, और वो जाने के बाद जो है वो जो चंद दिनों के अंदर ही रिलीफ अनाउंस होती है आपको सेंट्रल। तो जो है आपको फाइनेंस कमीशन के तहत आपको जो है आपको नेचुरल कैलामिटीज के लिए आपको फंड मुकर्रर किया जाता है, और वो फंड के तहत आपको सेंट्रल उसका रिलीज करना पड़ता है कि अपने पास से अगर वो नहीं भी दिए तो वो है। तो आपको यह है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के लिए पीएम साहब आउट ऑफ टर्न जो एडिशनल असिस्टेंस अनाउंस किए, और तेलंगाना के लिए अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऐलान नहीं है। तो इससे ये वो मालूम होता है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो तेलंगाना के बारे में, एक तरफ वो ये बताते हैं कि तेलंगाना को फतह कर लेंगे, तेलंगाना को जो है बीजेपी का रूल यहाँ लाएंगे, दूसरे तरफ वो जो तेलंगाना को सता रहे हैं, वो तेलंगाना के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको रिलीफ जल्द से जल्द अनाउंस करने के लिए यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास करे तो बेहतर रहेगा सर। शुक्रिया। కూర రఘుత్తం రెడ్డి గారు।